गुड इवनिंग बच्चों। आज क्लास 7 का साइंस विषय है और इसमें चैप्टर 7 है और पार्ट ये जंतुओं और पादपों में परिवहन। तो जंतुओं और पादपों में यानी परिवहन क्या है। तो सबसे पहले परिवहन जंतु और पादप में सबसे पहले खून की रफ्तार जो चलता है उसी को परिवहन कहते हैं। और चीज़ क्या तो यहाँ देखते हैं कि और पौधों में भी जो जाइलम फ्लोएम होते हैं, मनुष्य में खून रक्त के ये ऊपर नीचा करते हैं, तो ये सब क्या करते हैं, ये परिवहन ही करते हैं। तो सबसे पहले प्रश्न है, क्या क्या आपको हृदय और रक्त वाहिनियों दिखाई दे रही है। तो आपको हृदय और रक्त वाहिनियों दिखाई क्या रहा है? हाँ, दिखाई देते हैं। मान लीजिए हृदय में रक्त वाहिनियों जैसे खून जैसे देखेगा हाथ में तो नस रखता है, तो वो रक्त वाहिनी है ना, है रक्त का संचालन करता है। अगला प्रश्न है कि रक्त का रंग लाल क्यों होता है। तो सबसे हीमोग्लोबिन के कारण। किसके कारण होता है? रक्त का रंग लाल होता है हीमोग्लोबिन के कारण। तो सबसे पहले यहाँ देखो तो रक्त के मौजूद लाल वर्णक यानी जिसे हीमोग्लोबिन कहते हैं, यानी उसके कारण रक्त लाल होता है। चलो अगला है नेक्स्ट, क्या आपको कोई स्पंदन गति धक धक देखो कह रहा है कि क्या आपको कोई स्पंदन गति यानी धक धक महसूस होती है? हाँ, यह होती है कि सबसे पहले कि स्पंदन गति करेज पर चाहे कहीं पर हाथ रखे पेट पर, यानी हाथ रखेगा या नारी स्पंदन हाथ में रखता है तो धक धक की आवाज़ होती है। क्या यहाँ देखो यहाँ स्पंदन क्यों होता है? तो सबसे पहले यहाँ स्पंदन क्योंकि यहाँ रक्त वाहिनी है, जहाँ पर रक्त वाहिनियाँ होता है वहाँ पर धक धक की स्थिति, मान लीजिए हाथ होते रखेगा नारी वारी रखेगा इस तरह, तो क्या होता है धक धक की, चाहे इस पर थोड़ा सा पेज पर, तो जैसे डॉक्टर क्रॉस चेक करता है अल्लाह लगा कर, तो धक धक की आवाज़ सुनाई देती है। आगे है कि देखो आपके कितने नाड़ी है, देखो कितने नाड़ी स्पंदन है। सबसे पहले कि आपके यहाँ ये रक्त वाहिनियाँ हैं, रक्त के कितने कह रहे हैं? तो 7। कितने कह रहे हैं? तो ये आपके स्पंदन क्यों होते हैं? रक्त, क्योंकि यहाँ रक्त वाहिनी होता है। और आपके कितने नाड़ी है? तो नाड़ी 7 नाड़ी होते हैं। कितने नाड़ी होते हैं? यानी 7 तरह के हमारे शरीर में नसें होती है। तो जैसे डॉक्टर के यहाँ जाएगा तो हाथ उसका धरेगा, तो पहले जो पुराना डॉक्टर तुम्हारा हाथ धर के बता देगा कि क्या है तुम्हारे शरीर में, क्या कितना पल्स है, कितना है, तो वो हाथ रख कर बता सकता है। तो इस प्रकार यह क्या कर सकता है? 7 प्रकार के नाड़ी होते हैं समझ में हाथ में तुम्हारे। अगला प्रश्न, अपने शरीर में अन्य ऐसे भागों को पता लगाइए जहां आपके नाड़ी को अनुभव कर सकते हैं। तो सबसे पहले कि अन्य भागों में कारक, तो जैसे गर्दन है, देखो द्विशिरा पेशी है, त्रिशिरा पेशी है, घुटने के नीचे मस्तिष्क है, जांघ है। अलग अलग तरीके से तुम लोग अनुभव कर सकते हैं कि जहाँ पर मेरा करेज है, यहाँ है नाड़ी है, गर्दन है यहाँ पर, जैसे जहाँ पर देख गया कि यहाँ धक धक यानी करे, यानी कि तुमको पता चल जाएगा पैर के भी नस यानी चलते हैं समझ में। चलो अगला है, ध्यान से दो, यानी कि अपने देखो कर रहे हैं अपने और अपने सहपाठियों के प्रति देखो मिनट नाड़ी स्पंदन दर ज्ञात कीजिए तथा अपने द्वारा ज्ञात आंकड़ों की तुलना में कीजिए तथा उन्हें सारणी 1.7 में लिखिए। देखो सारणी बनाकर और लिखना भी है कि अपने, देखो सबसे पहले कुछ दोस्त का नाम लिखेंगे, और जैसे रोहित है, सैम्फुअल है, जॉर्ज है और जनित है। तो मान लीजिए कि हर यानी करेज तुमको सकता है कि यानी दिल मेरा के 1 मिनट में कितना 72 बार मान लेते हैं, तो 72 का कोई 2 मिनट कम हो सकता है, कोई मिनट 2 मिनट अधिक हो सकता है। कि मान लीजिए रोहित है 72, सैफुल है 73, और देखो जॉर्ज है 73, और मान लीजिए कि किसी जगजीत अन्य इस 72 किसी का 73 भी हो जाएगा, किसी का 17 रह जाएगा, मैंने 71 रह जाएगा। इस प्रकार यह हमारा जो है यानी तुमको क्या चलते हैं, हृदय गति चलता है। चलो अगला है, देखो अगला प्रश्न इसमें है कह रहा है कि 7 की पढ़ाते की धमनियों से दैव यहाँ पहली समझा जाएगी थी फुसफुस धमनियों हृदय में रक्त ले जाती है और इसलिए इसे सिरा नहीं बल्कि धमनी कहते हैं। यानी कि यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड रक्त द्वारा फेफड़ों में ले जाती है, देखो कौन, और फुसफुस सिरा ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को फेफड़ों से हृदय में लाती है। देखो फुसफुस कहाँ लाती है? सीरा, यानी फुसफुस सीरा जो है, यानी कि सीरा और धमनी ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को फेफड़ों से ले जाती है। मैंने मान लीजिए कि धमनी, तो धमनी जो है और क्या करता है, नीचे से ऊपर यानी हृदय में ले जाता है, और शीरा जो है यानी पूरा शरीर में अपना खून यानी पहुंचाता है। ठीक है, तो मान लीजिए धमनी और शीरा, तो धमनी का काम है कि दूसरी जगह से लाना, और शीरा का काम है कि एक जगह यानी कि लाना। अगला है कि देखो जरा सोचिए कि हृदय में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ऑक्सीजन के समृद्ध रक्त परस्पर मिल जाए तो कुछ परिवहन मिश्रित की मात्रा में कम हो जाएगी तथा इस प्रकार शरीर ऑक्सीजन की कमी। तो हम यहाँ देखते हैं कि रक्त में दाहिनी और ऑक्सीजन समृद्ध होती है तथा हृदय गति वाले
यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध होते हैं। अगला है कि क्या आपको नियमित स्पंदन ध्वनि सुनाई देती है? हाँ, यानी क्या होते हैं? हाँ होती है। कि अगला है कि नेक्स्ट है कि आपको हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कती है? तो 70 बार। कितने बार? 70 बार। आपको अपने मित्रों, अपने अथवा तथा दौड़ने के लिए यानी कि स्पंदन यानी सारणी में दिखाया गया। तो मतलब कि जो दौड़ते हैं तो इसी प्रकार किसी का 70, 72, 73, 74 इस प्रकार यानी कि आने जाने की यानी आपको क्या हृदय स्पंदन नाड़ी यानी कि बीच में ही, हाँ दोनों ही होती है। मुझे जानना चाहती है कि स्पंदन, देखो मान ली कि मुझे जानना चाहती है कि आपको स्पंदन हाइड्रा भी होता है? तो हाँ नहीं, सबसे में कि हाइड्रा और स्पंज में मान लीजिए कि हाइड्रा जैसे कॉकरोच चलता चटा में मर गया तो उसमें खून नहीं, उसमें व्हाइट यानी कि ब्लड के रूप में निकलता है। ठीक है, समझ में आया? अगला है कि आपको देखो ध्यान से, इसमें कुछ देखो। तो मुझे जानना चाहती है कि हाइड्रा और क्या स्पंदन पसीना के लिए कुछ विशेष है? तो स्पंदन ठंडा रखता है तथा हमारे शरीर में भी तापमान को बनाए रखते हैं। मान लीजिए कि पसीना है तो जो निकल जाते हैं तो हमारे शरीर को तापमान को क्या करते हैं, यानी कि शरीर के तापमान को अच्छी तरह से बनाए रखते हैं। ठीक है, तो आगे है कि पहले जानना चाहती है कि अन्य वस्तु तथा जंतुओं भी मूत्र, हाँ यानी कि अन्य जंतुओं भी जो अपना क्रियाक्रम भी है मूत्र त्याग और मलमूत्र करते हैं। ठीक है, थैंक यू बच्चों। आगे नेक्स्ट।